हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय रमेश पर। आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.3, 2.1 और 2.2 और बेसिक जो भी था इस चैप्टर का इंट्रो अपन ने पढ़ लिया है। जिस किसी ने भी वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जो शेषफल थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग अपन इन सबको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 बराबर में मैं क्या रख दूंगा 0। यहाँ से अपन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, जब मैं एक को पक्षांतर करूँगा तो इधर आने के ट्रांसफर करेंगे तो इधर आने के बाद ये किसी अभी प्लस का तो इधर आने के बाद क्या हो जाता है, ये माइनस का हो जाता है। अब एक्स बराबर कितना है अपने पास -1। ये जो एक्स की जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को अपन इस समीकरण इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो रखते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इस समीकरण के अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ अपन क्या रखेंगे -1, तो रखते हैं -1 का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। ओके, नेक्स्ट अब -1 क्या दे रहा है यहाँ पर -1 की पावर 3। अब -1 की पावर 3 चाहे कितनी भी हो, -1 या फिर 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा 1 ही आता है, क्योंकि 1 को 1 से इंटू करने पर 1 ही आता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है सभी को, अगर पावर जो ये घात लगी हुई है ये सम संख्या में है, किस में है, सम संख्या में है, तो जो माइनस होता है किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। अगर ये पावर विषम संख्या में है, किस में है, विषम संख्या में है, तो ये माइनस माइनस ही रहता है। अब कैसे, जैसे भी पावर क्या है, विषम है, क्या है अभी विषम है ना। अभी ये पावर किस में है, विषम में, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ओके, अब जब आप एक और 3 बार 1 आ रहा है, तीनों को आप इंटू करोगे तो आपके 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, ठीक है। लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अब इस प्लस को इस माइनस से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस। क्या हो जाता है, माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, इसलिए माइनस के बनाता है। तो यहाँ पर -1। अब वापस देखो पावर क्या आ रही है, सम संख्या में आ रही है, इवन डिजिट्स में, तो ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और 3 को 1 से इंटू करोगे तो क्या आता है, 3 ही आता है, प्लस के 3। अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 × 1 3 और ये प्लस के 1। अब प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ लेंगे तो प्लस के 3 और 1 क्या हो जाएंगे, प्लस के 4 और 3 और 1 माइनस के 4, ठीक है। माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाएगी और प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ जाएगी। अब 4 में से 4 गया तो कितना बचता है, 0। सेकंड है x -1/2, तो x -1/2 बराबर क्या ले लेंगे इसके, 0। तो x बराबर कितना है, 1/2। माइनस की संख्या को अपन ट्रांसफर करेंगे तो बात क्या हो जाएगी, प्लस की। अब इसको x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर रखेंगे, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1/2 रखते हैं, 1/2 की पावर 3 प्लस 3 1/2 की पावर स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1। ओके, अब ये जो पावर 3 है अंदर एक फंक्शन दे रही है, भिन्न है, तो पावर 3 है जो ये पावर 1 की भी और 2 की भी है, तो 1 की पावर कितनी भी लगाओ या उसका आंसर 1 ही आता है, तो 1/2। अब 2 की पावर क्या है, 3 है, कितनी है, 2 की पावर कितनी है, 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 को कितनी बार इंटू करना, 3 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना है 8, प्लस 1 की पावर 2 1 ही रहता है, और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 और 1 को इंटू करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3/2 प्लस 1/1। इसके नीचे कुछ नहीं था, मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, क्योंकि अपन को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने एलसीएम लिया 8 4 2 और 1 का, तो कितना आया, 8 आया। अब 8 में 8 का भाग देंगे, इस 8 का इस 8 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। और जो नंबर आता है, जो आंसर आता है, उसको उस अंश वाली संख्या से क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो 1 एकम 1 प्लस 4 का भाग 8 में देंगे, 2 बार जाता है, 4 दूनी 8, 2 बार गया, 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 2 3 6 प्लस 2 का भाग 8 में देंगे, 4 बार जाता है, तो 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 4 3 12 प्लस 1 का भाग 8 में देंगे, 8 बार जाता है, और 8 को 1 से इंटू करें तो 8, ठीक है। अब यहाँ से क्या आंसर, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27, 27/8। इसका आंसर क्या है, 27/8। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें दे रखा है x ओनली फॉर क्या है, x की बराबर में क्या रखेंगे अपन, 0। तो x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से 0। अब इस 0 को इस वाली इक्वेशन में अपन रखेंगे, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे, 0। तो 0 की होल पावर 3 प्लस 3 0 की होल पावर स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट 0 प्लस 1। अब 0 की पावर कितनी भी हो तो 0 ही आंसर आता है, 0 प्लस, अब यहाँ पर 0 का स्क्वायर यानी 0, और 0 को 3 से इंटू करेंगे तो 0 प्लस 1। तो आंसर कितना है, 1। x प्लस पाई बराबर 0, ठीक है। फोर्थ में क्या है, x प्लस पाई बराबर अपन ने क्या ले लिया, 0। अब x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस की पाई। क्या आ गया, माइनस की पाई। क्वेश्चन में पाई की कोई वैल्यू नहीं दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब इस इक्वेशन में अपन रखेंगे पाई एक्स की वैल्यू को एक्स की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, एक्स की घात कितनी है 3, एक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे माइनस पाई, तो ये रखा माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 कोष्टक एक्स की जगह रखेंगे माइनस पाई कोष्टक बंद घात 2 प्लस 3 यार क्या रखेंगे माइनस के पाई प्लस 1। अब माइनस पाई की होल पावर कितनी है 3 है, घात कितनी है 3 है, तो ये माइनस पाई की घात 3। अब ये माइनस पाई का स्क्वायर है, सम संख्या में क्या है घात है, तो ये माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 3 पाई की घात 2। फिर यहाँ पर देखो क्या आ रहा है माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा आपके माइनस और 3 पाई क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस 1, ये इसका आंसर है। और पाई कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, अगर कोई वैल्यू दे रखी होती क्वेश्चन में तो यहाँ रखते और उसका आंसर आ जाता। 5 प्लस 2x नेक्स्ट है 5 प्लस 2x, तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालेंगे 5 प्लस 2x बराबर 0, 2x बराबर माइनस के 5, x बराबर माइनस के 5.2। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे माइनस के 5.2, तो रखते हैं एक्स क्यूब एक्स की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे अपन x की वैल्यू माइनस के 5.2, तो माइनस के 5/2 की घात 3 प्लस 3 कोष्टक माइनस 5/2 की घात 2 प्लस 3 माइनस के 5/2 की घात कुछ नहीं है, यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है तो अपन ने भी कुछ नहीं लगाया प्लस 1। ठीक है, अब वापस क्या आ रहा है पावर क्या आ रही है विषम संख्या में आ रही है, तो ये माइनस क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, तो माइनस और 5 की घात कितनी है 3 है, कितनी है 5 की घात 3, यानी 5 की घात 3 का मतलब हो जाता है अब 5 को कितनी बार इंटू करना है आपको 3 बार इंटू करना है, कितनी बार इंटू करोगे 3 बार, तो आपके आंसर आता है माइनस के 125/8, 2 को भी 3 बार इंटू करोगे। ठीक है, प्लस अब यहाँ क्या है माइनस आ रहा है और ये पावर क्या है सम संख्या में है, तो ये माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ लगाया प्लस। अब आप देखो यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 2 है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 को किससे इंटू करेंगे 3 से इंटू करेंगे, तो 25 दिया 75 2 की पावर कितनी है 2, तो ये हो गया 4 प्लस सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। अब 5 दिया 15/2 प्लस का 1, अब 1 के नीचे तो कुछ नहीं है तो मैंने क्या लगा लिया 1 लगा दिया। अब इन सबका एलसीएम लेंगे अपन, कितना आएगा 8, कितना आता है 8, एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 8 आया। अब 8 में 8 का भाग देंगे कितनी बार जाता है 1 बार जाता है, तो 1 को 125 से इंटू करेंगे माइनस के, तो 125 ही आएगा माइनस के, प्लस का प्लस 4 से भाग दिया 8 में 2 बार जाता है, और 75 को 2 से इंटू करेंगे तो आपके आंसर आता है 150। ये माइनस 2 का भाग 8 में दिया तो 4 बार जाता है, और 15 को 4 से इंटू किया तो 15 चौक 60 प्लस 8। अब यहाँ इन सबको जोड़ेंगे, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे और प्लस वाली संख्याओं को अलग से जोड़ लेंगे, तो प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो 158, 150 और 8 158, और माइनस वाली संख्या माइनस के 125 और माइनस के 60 को जोड़ेंगे तो माइनस क्या आते हैं यहाँ पर 185 बटे हुए कितने हैं 8 है। अब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है तो क्या होगी बाकी करेंगे तो क्या बचता है 27/8, लेकिन अब प्लस के आएंगे या माइनस के आएंगे तो डिपेंड करता है बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस की है तो आंसर भी किस में आएंगे माइनस में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x की घात 3 माइनस ax की घात 2 प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था उसी तरीके से इसको भी करना है, x माइनस a से भाग करना, तो x माइनस a बराबर क्या रखेंगे अपन 0, और यहाँ से x का मान निकाला कितना आया a आया। अभी ये माइनस का a है, इधर आने के बाद किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। अब इस x के मान को किस में रखेंगे इस वाली समीकरण में रखेंगे, तो x की पावर 3 या x की घात 3 माइनस ax की घात 2 प्लस 6x माइनस a, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे a रखेंगे, तो a की घात 3 माइनस a x आ रहा है तो यहाँ क्या रखेंगे 1, और घात कितनी 2 प्लस 6, यहाँ a आ गया माइनस a। a घात 3 का मतलब होता है a घात 3 माइनस a की घात 2 का मतलब होता है a², और a की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने पढ़ी होगी a की पावर n इंटू a की पावर m, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है a की पावर n प्लस m। ठीक है, समान आधार पे क्या हो जाती है घातें जुड़ जाती है, समान आधार पे घातें जुड़ जाती है, तो इसका ये दोनों का देखो आधार क्या है a है, और इसी घात कुछ नहीं तो कितनी 1 है, और इसी घात कितनी 2 है, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 3 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 प्लस 6a माइनस a, यहाँ से ये कट जाएगा a घात 3 माइनस a घात 3 कट जाएगा, और यहाँ से क्या बचा 6a माइनस a। अब 6a में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है 5a, कितना आंसर आया 5a। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं।
अब यहाँ से अपन 7 + 3x से अपन x की वैल्यू निकालेंगे, x का मान निकालेंगे और उस x के मान को इस वाली समीकरण के अंदर रखेंगे। अगर आंसर 0 आ जाता है, अगर उत्तर क्या आता है 0 आता है, अगर इस वो आंसर 0 आता है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो वो इस समीकरण का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अगर आंसर 0 नहीं आता है तो वो इस समीकरण का गुणनखंड नहीं होगा। तो सोल्व करते हैं। 7 + 3x बराबर में क्या रखेंगे अपन 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू के लिए 3x बराबर -7, x बराबर -7/3। यहाँ से x का मान कितना आया, -7/3। अब इस -x की वैल्यू कहाँ रखेंगे अपन, इस 3x की पावर 3 + 7x में रखेंगे। तो 3x की पावर 3 + 7x रखते हैं इसके अंदर। 3 ब्रैकेट -7/3 ब्रैकेट क्लोज पावर 3 + 7 ब्रैकेट -7/3। अब -7 की पावर कितनी 3 है, यानी -7 × -7 × -7, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, इंटू करना है। जब आप इन सबको इंटू करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस इंटू माइनस यानी माइनस। अब 7 × 7 × 7 करोगे तो 7 7 49, 49 को पहाड़ा 7 बार बोलोगे या फिर 49 को 7 से इंटू करोगे तो आपके आंसर आएंगे 343। कितना आएंगे 343। ये बाहर के जो 3 है उनको अपन ने ऐसे ऐसे रखा, और 300 माइनस के 343 बटे हुए, अब 3 की पावर भी तो 3 है, तो 3 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 3 27। कितना आया 27। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 7 7 49 बटे हुए 3। 3 के पावर से मैं इसको काटूंगा, 3 × 3 3 9 27, ठीक है। जो बचा उसको लिखते हैं माइनस के 343 बटे हुए 9 माइनस 49 बटे हुए 3। एलसीएम लेंगे 9 और 3 का कितना आता है 9 आता है। अगर आप अब एलसीएम लेंगे 9 और 3 का कितना आएगा 3, 9 और 3 का एलसीएम कितना आता है 9 आता है। अब 9 को 9 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाता है, एक बार जाता है। तो क्या एक को 343 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 343। 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार जाता है, 3 3 9। अब 3 को 49 से इंटू करेंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस के 147। दोनों संख्या माइनस की है तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो अपना आंसर आएगा यहाँ से 490 बटे हुए 9। अब दोनों संख्या माइनस की इसलिए आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखो आंसर कितना आया माइनस के 490 बटे 9। क्या आंसर यहाँ से 0 आया, क्या नहीं आया, क्या आंसर 0 आया, क्या नहीं आया। इसका मतलब 7 + 3x इस समीकरण का क्या है, गुणनखंड नहीं होगा। तो अपन यहाँ से लिखेंगे शेषफल 0 नहीं है, अतः 7 + 3x 3x की पावर 3 + 7x का गुणनखंड नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं बाकी के जो दूसरे वीडियोस हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। थैंक्स।